Hello, my dear viewers. How are you all? I hope all is well. So, I welcome back in our YouTube channel, Ganesh IS. So, today I want to tell you about Indian polity. It means भारतीय राज व्यवस्था। आज मैं आप सभी को दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले दो अंतरों को बताना चाहता हूँ। दो अंतर क्या है, एक पूंजीवाद है माय डियर फ्रेंड्स, और एक क्या है समाजवाद। पूंजीवाद जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिज्म, और एक समाजवाद जिसे कहते हैं सोशलिज्म। आज हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इट मीन्स पूंजीवाद या समाजवाद के बीच में डिफरेंट क्या होता है उसको आज मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, 7 ही पॉइंट है और 7 पॉइंट में आप पूंजीवाद और समाजवाद के बीच डिफरेंस को बहुत बाकायदा समझ जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट स्टार्ट नाउ द वीडियो। तो दोस्तों पहला टॉपिक है मतलब पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजीवाद और समाजवाद के डिफरेंट में हम पहला पॉइंट देख रहे हैं कि उत्पत्ति के संसाधनों पर निजी स्वामित्व जो पूंजीवाद में होता है। वाद में क्या होता है आप पहले ये देखिए, 2 वर्ड पहले पकड़िए कि मतलब उसका अर्थ क्या होता है, उसका भावार्थ क्या होता है। ठीक है, वाद का तात्पर्य क्या होता है माय डियर फ्रेंड, विचार। ठीक है, यह भावना। तो वाद जो शब्द है विचार से रिलेटेड है। ठीक है, पूंजी मीन्स धन संपत्ति और वाद मीन्स विचार। जिसका विचार पूंजी से हो, पूंजी से हो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब उस लोगों को क्या कहेंगे, पूंजीवादी लोग। क्या कहेंगे, पूंजी, मतलब उनका जो विचार रहेगा ना वो पूंजी से होगा, रिलेटेड होगा। और जिनका विचार समाज के प्रति हो उसे हम क्या कहेंगे, समाजवाद। क्या कहेंगे, समाजवाद। तो वाद मीन्स क्या होता है माय डियर फ्रेंड, विचार होता है। ठीक है, यहाँ पर जो विचार आएगा वो समाज के प्रति आएगा। समाज के विचार किस तरह से रहेंगे, मतलब समाजवाद में समाज के विचारों को या समाज का एक मतलब यहाँ सामाजिक विचार पर आधारित रहेगा कि यहाँ पर समाज कैसा होना चाहिए कैसा नहीं। यहाँ पर पूंजी के विचार पर चलेगा। जो पूंजीवाद लोग रहेंगे तो उसमें क्या रहेगा, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व रहेगा। पूंजीवाद में क्या रहेगा, जितने भी उत्पत्ति के साधन रहेंगे, ठीक है, उस पर निजी अधिकार होगा। क्यों? क्योंकि वो पूंजी से रिलेटेड रहेगा। और जो समाजवाद रहेगा, उत्पत्ति के साधनों पर सरकारी स्वामित्व रहेगा। किसका स्वामित्व रहेगा, सरकारी स्वामित्व रहेगा, उस पर निजी स्वामित्व नहीं रहेगा। निजी स्वामित्व किस पर रहेगा, पूंजीवाद में। निजी उत्पत्ति के साधन जितने भी उस कंट्री में, कोई भी अगर देश पूंजीवाद है तो उस पर, उस कंट्री में जो भी उत्पत्ति का साधन होगा उस पर ज़्यादातर क्या होगा, निजी स्वामित्व होगा। और अगर कोई देश पूंजीवादी है उस पर ज़्यादातर देश क्या होगा, मतलब सरकारी स्वामित्व उस पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। दूसरे अंतर हम क्या बता सकते हैं, राज्य का हस्तक्षेप नहीं। राज्य का हस्तक्षेप नहीं। जो पूंजीवाद देश रहेंगे उसमें क्या होगा, राज्य जो होगा उसका हस्तक्षेप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पूंजी से रिलेटेड है। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि हर किसी का निजी स्वामित्व होता है और इसीलिए वहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। और समाजवाद में क्या रहेगा कि सरकारी स्वामित्व रहेगा और उस पर राज्य का हस्तक्षेप बार बार रहेगा। मतलब क्योंकि स्वामित्व किसका है भाई, सरकार का है, तो सरकार अपना मतलब राज्य पर हस्तक्षेप करेगा, जाहिर सी बात है। चलिए हम थर्ड अंतर पर आते हैं। अंतर में हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या अंतर हो सकता है किसके बीच, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में। तीसरा अंतर है, उत्पादन जो भी वहाँ के लोग करेंगे उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, लाभ प्राप्त करना। क्या उद्देश्य होगा माय डियर फ्रेंड, लाभ प्राप्त करना। मतलब उत्पादन वहाँ के लोग जो करेंगे उनका मेन मकसद रहेगा लाभ प्राप्त करना। किसमें, पूंजीवादी में। लेकिन यहाँ पर जो उत्पादन ज़्यादातर लोग करेंगे, यहाँ थर्ड पॉइंट में उत्पादन जो ज़्यादा लोग करेंगे उनका मेन मकसद क्या रहेगा, सामाजिक कल्याण। समाजवाद में सामाजिक कल्याण उद्देश्य है। मतलब उत्पादन जो भी होगा उनका मेन मकसद क्या होगा, सामाजिक कल्याण प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ समाज के कल्याण की बात कहेगा, किसमें, समाजवादी में। अंतर के फोर्थ पॉइंट में हम आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, संसाधनों का वितरण असमान। संसाधन का जो वितरण होगा वहाँ पे या उस देश में, उसका वितरण कैसा होगा, असमान रूप से होगा। क्यों? क्योंकि ये पूंजीवाद है, हर कोई निजी स्वामित्व है, हर किसी का क्या है, निजी स्वामित्व है। राज्य का जब निजी स्वामित्व है तो राज्य का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। राज्य का हस्तक्षेप नहीं है तो उनका उद्देश्य क्या है, लाभ प्राप्त करना।
और वहाँ पर संसाधन का जो वितरण होगा वो कैसा होगा, असमान रूप से होगा। और हम समाजवाद में आते हैं तो वहाँ पर संसाधनों का जो वितरण होगा माय डियर फ्रेंड वो कैसा होगा, समान होगा। कैसा होगा, जो समाजवाद में है वहाँ पर संसाधनों का वितरण समान रूप से सभी में होगा, किसी को एकाधिकार नहीं या किसी को कम ज़्यादा नहीं, मतलब वहाँ पर समान रूप से संसाधन का वितरण होगा। राज्य के सामान का या कह सकते हैं कोई भी अगर वहाँ पर संसाधन है तो उसका क्या होगा, समान वितरण होगा। ठीक है, किसमें था, समाजवाद में। हम पूंजीवाद में 5 पॉइंट पे आते हैं तो 5 पॉइंट में क्या है, इसमें वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग संघर्ष क्यों होगा या कैसे होगा भाई, वर्ग संघर्ष ये तो अवश्य ही होगा। क्यों, क्योंकि ये पूंजीवाद है तो इसमें वर्ग संघर्ष बना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो समाजवाद में है, समाजवाद में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग के रूप में या वर्ग का आपस में क्या होगा, संघर्ष नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। अगला पॉइंट है स्वतंत्र प्रतियोगिता होता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता होता है किसमें, पूंजीवाद में। क्या होता है, उसमें एक प्रतियोगिता की बहुत होती है। क्या होता है, प्रतियोगिता आता है, मतलब स्वतंत्र प्रतियोगिता होता है किसमें, पूंजीवाद में। और यहाँ क्या है, स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव होता है। ये समाजवाद है भाई, यहाँ पर जाहिर सी बात है स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव ही रहेगा, नहीं रहेगा। स्वतंत्र प्रतियोगिता का तात्पर्य क्या है कि आपस में लड़ करके या आपस में संघर्ष करके प्रतियोगिता करना, मैं आगे कि आप आगे, मतलब स्वतंत्र प्रतियोगिता का तात्पर्य ही है क्या, वो आपस में संघर्ष करना, आपस में संघर्ष करके लाभ को अत्यधिक प्रेफर करना। जब आपस में संघर्ष करेंगे इनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होगा तो यहाँ लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य रहेगा। लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य रहेगा तो मतलब लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य कब रहेगा, जब निजी स्वामित्व रहेगा। निजी स्वामित्व रहेगा तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। सब एक दूसरे से क्या है, लिंक है, सब एक दूसरे से लिंक है। अगर एक चीज़ हो रहा है तो दूसरा चीज़ जरूर प्रभावित होगा। चलिए हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र प्रणाली स्वतंत्र होता है। अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र प्रणाली स्वतंत्र होता है। जो वहाँ पर अर्थव्यवस्था डेवलप होगा उसमें जो कीमत तंत्र प्रणाली होगा क्या होगा, स्वतंत्र होगा। वहाँ पर जो कीमतें निर्धारित की जाएगी, जो कीमतों का सिस्टम होगा, इट मीन्स की कीमत तंत्र प्रणाली जो होगा, प्रणाली में सिस्टम, वहाँ का जो कीमत तंत्र प्रणाली होगा क्या होगा, स्वतंत्र होगा। इट मीन्स ज़्यादातर क्या उस पर कुछ ना तो नियंत्रण होगा और ना ही कुछ नियमित होगा या रेगुलर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन समाजवाद में माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पर जो कीमत तंत्र प्रणाली है, मतलब अर्थव्यवस्था में जो कीमत तंत्र प्रणाली है यहाँ पर क्या होगा, नियमित होगा। कोई अगर लागू हो जाएगा कोई कीमत तंत्र प्रणाली, वो नियमित लगातार चलता रहेगा और जो वहाँ पर नियंत्रित रूप से होगा। ये नहीं कि वहाँ पर स्वतंत्र रूप से हो और अत्यधिक बढ़ता रहे, इट मीन्स कि वहाँ पर ज़्यादा बढ़ता रहे। ये भी समाजवाद भी आपस में एक दूसरे से लिंक है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कैसे लिंक है। देखिए समाजवाद में क्या होता है, सरकारी स्वामित्व, मतलब जो वहाँ पर संपत्ति होता है उस पर अधिकार किसका होता है, सरकारी स्वामित्व होता है। मतलब संपत्तियों पर अधिकार किसका होगा, सरकार का होगा। किसका होगा, सरकार का होगा। जब सरकार का संपत्ति पर अधिकार है तो राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है, राज्य ही हस्तक्षेप करेगा ना। क्यों, क्योंकि संपत्ति पर अधिकार किसका है, राज्य का है, मतलब सरकार का है। जब राज्य हस्तक्षेप करेगा तो उसके उत्पादन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण होगा। संपत्ति किसका है, राज्य का है। जब राज्य क्या करेगा, संपत्ति रख करके समाज कल्याण के लिए लगाएगा ना, तो ये सब समाजवाद में आता है। मतलब वहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। और जब सामाजिक कल्याण होगा, सामाजिक कल्याण कब संभव है, जब कोई भी संसाधन है उसका समान रूप से समाज में वितरण किया जाए, तभी तो सभी लोगों को सामाजिक कल्याण मिलेगा। तो किसी सामानों का समान रूप से समाज में वितरण करना, इट मीन्स संसाधन का वितरण कैसे होगा, समान रूप से होगा। जब संसाधन का वितरण हो रहा है तो वर्ग वहाँ पर कोई बनेगा ही नहीं, किसी वर्ग में संघर्ष होगा ही नहीं, किसी वर्ग में संघर्ष होगा ही। तो मतलब वहाँ पर समाजवाद में वर्ग में संघर्ष नहीं होगा। आगे क्या है, स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव। जाहिर सी बात है भाई, वहाँ पर हर कोई अपने पैरों से या संघर्ष नहीं कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर संघर्ष की भावना का अभाव है, तो वहाँ पर प्रतियोगिता भी नहीं होगा, एक दूसरे में कंपटीशन भी नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या है, स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव है। फिर वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था
कीमत तंत्र प्रणाली है, मतलब कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ कीमतें निर्धारित करके वहाँ पर जो सिस्टम चलाया जाएगा वो क्या होगा, नियमित होगा। कोई अगर कीमत तंत्र प्रणाली बन गया तो वो चलता रहेगा और नियंत्रित रहेगा। वो नियंत्रण कौन करेगा, सरकार नियंत्रण करके उस कीमत को चलाएगा। किसके लिए, समाज के। जब ये नियंत्रित करके मतलब कोई भी कीमत और नियमित और नियंत्रित करेगा ना, तो यहाँ पर सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख करके करेगा। मतलब सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख कर करेगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कीमत कैसे होगा। मतलब नियंत्रित करेगा और नियमित करेगा, मतलब कीमत का जो तंत्र का वैल्यू होगा वो बहुत मिनिमम होगा। तो दोस्तों एक दूसरे से सब लिंक है और आई होप यू डिड अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट बिटवीन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। मुझे आशा है कि आप इस दोनों के बीच में अंतर को बाकायदा खूब बेखूबी से समझोगे। और ओके, आई विल कम। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, थैंक यू, बाय। अब फ्रेंड आपके लिए बहुत ही गुड खबर यह है कि इस चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब करके बैठ जाते हैं तो आपको डेली पर डे या डेली आपको सीक्वेंस में किसी ना किसी टॉपिक पर आधारित या हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटी या अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली टॉपिक वाइज आपको वीडियोज प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है, बाय मी एंड बाय अदर टीचर्स। ओके, सो यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज, लव यू। ओके।